हिंदू धर्म के इन पशु पक्षियों की शक्तियां जानकर हैरान रह जाएंगे। सुख संपदा के लिए आज भी की जाती है इनकी पूजा। कलयुग में विलुप्त हुआ जानवर डायनासोर सबसे भयावह माना जाता था, लेकिन जब आप पौराणिक कहानियों के पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे तो उसके आगे डायनासोर भी फीके लगेंगे। इन पशु पक्षियों का एक धार्मिक महत्व भी हुआ करता था, जिस कारण इनकी आज भी पूजा होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही विलुप्त हो चुके दिव्य पशु पक्षियों के बारे में और उनसे जुड़े आध्यात्मिक महत्व के बारे में। जब हम फिल्में देखते हैं तो उनमें कई अजीबोगरीब पशु पक्षी देखते हैं और उसे देखकर बहुत अचंभित होते, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे दिव्य पशु पक्षियों की कल्पना की गई है या उनके बारे में बताया गया है जिसके आगे ये फिल्मों के ताकतवर पशु पक्षी भी फीके पड़ जाते हैं। हिंदू धर्म में वर्णित अद्भुत और विलुप्त पशु पक्षी हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान रखते हैं। इनमें से कोई पशु पक्षियों का अस्तित्व इसीलिए निर्मित किया गया क्योंकि उन्हें बनाने का उद्देश्य गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देना था। यहाँ ऐसे ही कुछ अद्भुत पशु पक्षियों का वर्णन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला पक्षी है शरभ। शरभ एक आधा पक्षी और आधा शेर के रूप में वर्णित है, जिसे शिव का रूप माना जाता है। इसकी 8 या 10 भुजाएं होती हैं, जो इसे अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। इसकी शक्ति और जटिल संरचना इसे अन्य सभी प्राणियों से अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया था और यह इतना शक्तिशाली था कि इसने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को अपने पंजे में जकड़कर नोच लिया था। भगवान शिव का शरभ अवतार नरसिंह के उग्र रूप को शांत करने के लिए प्रकट हुआ था। इस अवतार का उद्देश्य धैर्य, शांति और उग्रता पर नियंत्रण था। शरभ उपनिषद और शिव पुराण में इसका उल्लेख है। इसे त्रिलोकों की रक्षा करने वाला और दैत्यों का संहार करने वाला माना गया है। इसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी अन्य देवता की शक्ति को वश में कर सकती हैं, लेकिन यह केवल संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय होता है। शरभ की पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इसे जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पक्षी है गरुड़, जिसके बारे में आप सभी ने सुना भी होगा। आपने कई पौराणिक कहानियों में गरुड़ पक्षी का जिक्र सुना होगा। गरुड़ एक विशाल पक्षी है जो विष्णु का वाहन भी माना जाता है। गरुड़ ने अमरता की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसमें उसे महान शक्ति और दीर्घायु प्राप्त हुई। वह आध्यात्मिक शक्तिशाली और अजेय बना। इसे तेज, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ आधे मानव और आधे पक्षी, अधिकतर गिद्ध या बाज के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी गति और शक्ति इतनी तेज मानी जाती है कि वह सूरज तक पहुंच सकता है। इस पक्षी की कल्पना का मुख्य उद्देश्य बुराई से रक्षा और धर्म की स्थापना करना था। गरुड़ को धन, समृद्धि और रोगों से मुक्ति के लिए पूजा जाता है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसके बाद अगला जीव है, उसका नाम है ऐरावत। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन है। इसे सफेद हाथी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 4 या कभी कभी 10 सूंडें होती हैं। यह समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और इसे शक्ति, ऐश्वर्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐरावत इंद्रलोक के वैभव का प्रतीक है। ऐरावत को आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शौर्य, ताकत और शक्ति का प्रतीक है। इसकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक मजबूती, साहस और सफलता मिलती है। ऐरावत की पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी और इंद्र पूजा जैसे अवसरों पर की जाती है। ऐरावत के साथ जुड़ी कथाएं और उनके अद्वितीय रूप से जुड़ी भक्ति व मंत्रों के माध्यम से भक्त जीवन में सुख, समृद्धि और साहस प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला पशु है वो है मकर। मकर एक पौराणिक जल जीव है जिसका शरीर मगरमच्छ, मछली और अन्य जीवों का सम्मिश्रण है। यह गंगा और वरुण का वाहन है। इसे समुद्र और जीवन के रहस्यों का प्रतीक माना जाता है। मकर जीव को समृद्धि और जल से जोड़कर देखा जाता है। मकर को धन और समृद्धि का जीव माना जाता है। मकर की उपस्थिति व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति का संकेत देती है। तो दोस्तों अब अंतिम पशु है, उसका नाम है वृषभ यानी नंदी। वृषभ या नंदी शिव का वाहन है और एक दिव्य बैल के रूप में दर्शाया गया है। नंदी शक्ति, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। इसे शिव के भक्तों के लिए संरक्षक माना जाता है। नंदी को भक्ति और शिव के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वृषभ का स्वभाव अत्यधिक धैर्यपूर्ण और मेहनती होता है। वे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और परिणाम के बारे में चिंता किए बिना काम में लगे रहते। तो दोस्तों हमने आपको ये पशु और पक्षियों के बारे में बताया जो कि हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक विषयों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह के और भी रोचक जानकारी और आध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही विचित्र कहानियों में विचित्र जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।